श्री गुरुवे नमः। जय भगवान नित्यानंद। ओम गुरु। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करने से पहले मैं अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अगर गुरु नहीं होता तो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं होता, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो जो भी साधक हैं वो साधना करते रहें, निरंतर साधना करते रहें, उसमें एक भी दिन का गैप ना करें, उसे एक भी दिन के लिए ना छोड़ें। चाहे आप बाहर हों, किसी की मृत्यु में गए हों, किसी की शादी में गए हों, परंतु आप जो भी जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उसे निरंतर करते रहें। अगर आप उसे एक दिन के लिए भी छोड़ देते हैं तो वो फिर वहीं से शुरू करना पड़ता है, यानी कि जो आपकी पीछे की साधना होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आप साधना करते रहें निरंतर। और साधना का क्या मतलब होता है? साधना का मतलब होता है कि आप अपनी खुशी के लिए, उसकी परम पिता परमेश्वर की खुशी के लिए सात्विक तरीके से साधना करते हैं, जिसमें हो सकता है पूरा जीवन लग जाए। पर अगर आप क्षणिक उसमें चाहते हैं, भौतिक सुख चाहते हैं, तो आप शमशान जाइए, वहाँ पर शमशान जगाइए। उसकी बहुत सारी छोटी छोटी है, कुछ ना कुछ आपको प्राप्त हो ही जाएगा 40-41 दिन में। तो जब भी कोई नित्यानंद बाबा के पास आकर प्रार्थना करता, भगवान आज के आधुनिक युग के अनुकूल हमें कोई नया तथा सरल मार्ग दिखाइए, क्योंकि मनुष्य हमेशा सरल मार्ग चाहता है कि बस कुछ न कुछ हमें सरल मिल जाए। तो मेरे परम पूज्य गुरुदेव उत्तर देते, यह ब्रह्मांड जो ब्रह्मा की सृष्टि है, उसका सृजन केवल एक बार हुआ और तब से नया कुछ भी अस्तित्व में नहीं आया। पिछला युग जिसे आज हम पुरातन मानते हैं, वह तब नया था। हर युग में, क्योंकि मनुष्य के अनुसार परिवर्तन होते हैं, अतः हम एक युग विशेष को पुराना अथवा नया मान लेते हैं। पर सत्य यह है कि वास्तव में वर्तमान में सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ में था। एक बहुरूपदर्शी यंत्र में रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े, जिसके चारों ओर लगे हुए शीशों में प्रतिबिंबित होते हैं, यंत्र को घुमाते रहने पर कांच के टुकड़ों की जगह भी बदलती रहती है और इससे नए नए आकार बनते हुए दिखाई देते हैं। परंतु प्रत्येक आकार उन्हीं कांच के टुकड़ों से बना होता है। न तो कुछ पुराना चला गया होता है और न ही कुछ नया जोड़ा गया होता है। इस ब्रह्मांड में जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी आज विद्यमान है। साइंस नई नई खोजें कर रहा है, जिससे पता चलता है कि जो भी हम कहते हैं, बोलते हैं, विचार करते हैं, वो सभी इस ब्रह्मांड में निरंतर स्थिर रूप से विद्यमान रहता है। इसी प्रकार सूर्य केवल एक है, परंतु विभिन्न देशों में यह विभिन्न गति से चलता प्रतीत होता है। कुछ देशों में सूर्य जल्दी उदित होता है, जबकि अन्य देशों में देर से उदित होता है। कुछ स्थानों पर यह अन्य स्थानों की अपेक्षा ज़्यादा समय तक रहता है, परंतु सूर्य में देर से या जल्दी उदित होने के तथा कम से कम अधिक समय तक रहने का गुण नहीं है। सूर्य हमेशा वैसे का वैसा ही है। भगवत ज्ञान को भी इसी तरह से समझना चाहिए। यह सदैव एक ही है, यह सदा एक सा रहता है और यह कभी ज़्यादा या कम नहीं होता। ज्ञान की प्राप्ति के लिए सरल या कठिन मार्ग का कोई प्रश्न ही नहीं है। अपनी मानसिक अभिरुचियों के अनुसार मनुष्य को यह कठिन या सरल लगता है। उसी तरह जैसे कुछ लोगों को अंग्रेजी भाषा सीखना आसान लगता है और संस्कृत कठिन, जबकि दूसरों के लिए इसके विपरीत हो सकता है। किसी व्यक्ति के लिए एक प्रकार की साधना उपयुक्त हो सकती है और अन्य व्यक्ति के लिए दूसरे प्रकार की।
इन अलग अलग तरह की साधनाओं में से कोई भी अपने आप में सरल या कठिन नहीं है। एक योगी को वेदांत कठिन लगता है, जबकि ज्ञानी को योग कठिन लगता है, तथा भक्त के लिए दोनों ही कठिन होते हैं। भक्त तो केवल अपनी भक्ति जानता है, सेवा जानता है। सत्य तो यह है कि जिस व्यक्ति को जो पसंद है वही उसके लिए सरल होगा। हम आजकल चाहते हैं कि कोई हमें ऐसी साधना मिल जाए कि जिसे हम सिर्फ 5 मिनट करें और बस हमें कोई सिद्धि मिल जाए। सभी लोग चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं। चमत्कार कुछ नहीं है, क्षणिक होते हैं, और चमत्कार तो तुम्हारे चारों तरफ प्रकृति कर रही है, जिसे तुम्हें देखना चाहिए। मेरे बाबा जी को हंसी मजाक प्रिय था। वे आनंद में मस्त रहते थे। लोगों को वो अलग अलग तरह से परखते थे। वे किसी को नारियल देते और ध्यान से देखते कि वह व्यक्ति उस नारियल का क्या करेगा। कभी कभार बाबा तुरंत प्रसाद दे देते, परंतु अधिकांशतः वे किसी व्यक्ति की ओर देखकर यह जानना चाहते कि वह उस प्रसाद का क्या करेगा। एक दिन एक आदमी आया और बाबा ने उसे एक नारियल दिया। उस आदमी ने वह नारियल लिया और एक दुकानदार को 50 पैसे में बेच दिया। उस आदमी ने प्रसाद ले लिया और फिर बेच दिया। उसे तो वह तुरंत ही खा लेना चाहिए था। कुछ लोगों को नारियल पाने के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता था। मुझे 16 वर्ष इंतजार करना पड़ा। आखिर जब नित्यानंद बाबा ने